तो प्रोफेसर साहब, दर्शक आपके सवाल से तो इत्तेफाक रखते हैं। वो कह रहे हैं कि कैसे लगेगी, दर्शक हमारे पूछ रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि आपको भी राजनीति नहीं करनी चाहिए प्रोफेसर साहब। नहीं, हम तो कोई राजनीति, हम तो विपक्ष में है, जनता की आवाज बन के सवाल पूछ रहे हैं कि 90 लाख प्रतिदिन का ब्लूप्रिंट दे दीजिए। आप मैडम ने कहा कि हम जर्मनी और अमेरिका से कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैम, चीन से तो कर लीजिए। चीन रोज की 2 करोड़ वैक्सीन लगा रहा है। मैम, चीन दिसंबर 2021 तक 100% पॉपुलेशन को दोनों डोज दे रहा है। रोज की 2 करोड़ वैक्सीन लग रही है मैम, उससे तो कर लीजिए। आप किससे करना चाहते हैं कंपैरिजन? आप कंपैरिजन सोमालिया से करना चाहते हैं तो मैम, इस देश के लोग आपको ऐसा नहीं करने देंगे। आप अगर कोई अफ्रीका के गरीब देश से हमारे देश की तुलना करना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, कोई भी इमर्जिंग इकोनॉमी बताइए, ब्राजील को ले लीजिए, चीन को ले लीजिए। आप कहते हो हम डेवलप्ड इकोनॉमी, मैं तो मानता हूं मेरे देश में इतनी ताकत है कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी से तुलना कर सकते हैं, पर आप कहते हैं हम नहीं कर सकते। तो मैं कह रहा हूं चलो ब्राजील से करो, साउथ अफ्रीका से करो, चीन से करो, कहीं से तो करो। क्यों हमारी वैक्सीनेशन की रफ्तार पिछले 7 दिन की एवरेज 35 लाख है, जबकि चाहिए 90 लाख। मैम, राजनीति नहीं कर रहा हूं, मेरे पास पूरा एक्सेल शीट का मॉडल है, मैं आपको मेल कर दूंगा प्रोग्राम के बाद। आपका दीपक जी से मेल लेके आप अपने मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को दिखाइए और उनको कहिए कि ऐसे वैक्सीन लगेगा तो ही 31 दिसंबर तक लग सकता है, अन्यथा नहीं लगेगा, नहीं हो सकता। मैम, मैथमेटिक्स को क्यों झुठा रहे हो? देश की 95 करोड़ जनसंख्या को लगाने के लिए आपको 90 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगाने पड़ेंगे। इसमें बच्चों को नहीं सम्मिलित किया अभी मैंने, उसमें मैंने अभी उन लोगों को सम्मिलित नहीं किया जो 1 साल के अंदर 18 वर्ष के हो जाएंगे। अगर उनको ले तो ये आपका हमारा वैक्सीनेशन खत्म होगा 2023 के अंदर। मैम, वैक्सीनेशन के सिवाय हम इस बीमारी से नहीं लड़ सकते, वैक्सीनेशन लगा के ही लड़ सकते हैं, अन्यथा थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव आती रहेगी, क्योंकि जो 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 वायरस है वो म्यूटेट हो रहा है। म्यूटेट होने से रोकने के लिए वैक्सीनेशन लगानी पड़ेगी। क्या आप मुझे तसल्ली देके जा सकती है मैम कि अगले 7 दिन के अंदर 90 लाख डोज पर डे लगेगी? तो मैं आपकी बात को स्वीकार करूंगा और दीपक जी से अनुरोध करूंगा कि 7 दिन बाद एक और शो करें, मैडम को भी बुलाए, मुझे भी बुलाए। अगर 90 लाख लगेगी मैम, तो मैं इस शो पे बैठ के आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने अच्छा काम किया। पर आप हर बात में, राहुल जी ने ये कह दिया वो खराब है। मैडम, खराबी आपके लूडो को खिलाड़ी में थी, प्रधानमंत्री जी ने माना, और लूडो के खिलाड़ी जो कि भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी को अपनी कैबिनेट से बेदखल किया। नए स्वास्थ्य मंत्री जी आए हैं, मुझे उनसे उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे, मैं उनको समय भी देना चाहता हूं। पर समस्या ये है कि एसबीआई रिसर्च कह रही है कि अगले महीने थर्ड वेव आ जाएगी। एसबीआई रिसर्च कह रही है कि थर्ड वेव का पीक जो सेकंड वेव के पीक से डबल होगा। मतलब अगर सेकंड वेव में हर दिन 10 लाख केस आए तो थर्ड वेव में 20 लाख केस आएंगे। अगर सेकंड वेव में प्रतिदिन 5-5 हजार लोग मरे तो 10-10 हजार लोगों की मृत्यु होगी। मैम, वो ना, मैं मानता हूं आपको भी वो देखना अच्छा नहीं लगेगा, मैं मानता हूं कि आपकी पार्टी को भी वो अच्छा नहीं लगेगा, पर प्लीज वैक्सीनेशन को सीरियसली लीजिए। ये टीका टिप्पणी करने से बचिए कि राहुल गांधी जी का एक ही काम है। अरे, आप अगर उनकी बात को शुरुआत से मान लेते तो सेकंड वेव भी नहीं आती देश में। अगर आप उनकी बात को शुरुआत से मान लेते तो कोरोना के कारण जो -7.3% जीडीपी गिरी वो भी नहीं गिरती। आपने 2020 में उनका मजाक उड़ाया कि नहीं कोरोना तो कोई बीमारी नहीं है। ये स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य है मार्च 2020 के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि बिना वैक्सीनेशन के हम इस लड़ाई से नहीं जीत सकते, तो भी आपने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया। दुनिया के सारे देश जब वैक्सीनेशन ब्लॉक कर रहे थे तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी लूडो खेल रहे थे, मटर छील रहे थे, प्रधानमंत्री जी रैलियां कर रहे थे। जब हमारे बच्चे, घर के लोग, बूढ़े बिना वैक्सीनेशन के कारण मर रहे थे, उस समय हम हमारी वैक्सीन दूसरे देशों को भेज रहे थे, वैक्सीन डिप्लोमेसी के नाम से। हमारे यहाँ पे वैक्सीन एडिपेसी नहीं है और आप वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रही थी। ना हमने राइट टाइम पे वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया, ना राइट प्राइस पे किया, ना राइट क्वांटिटी पे कर पा रहे हैं, ना राइट ऑथराइजेशन हुआ। कभी बोला स्टेट खरीदेगा, कभी बोला प्राइवेट
सेक्टर खरीदेगा, निजी अस्पताल खरीदेंगे। इन सब एक्सक्यूजेस से बाहर आइए। कोरोना इज ए वेरी सीरियस इश्यू। कोरोना एक बहुत गंभीर इश्यू है। इससे जान का भी नुकसान हो रहा है और जहान का भी नुकसान हो रहा है। देश को बचाइए और बचाने के लिए ब्लूप्रिंट आप हमारे सबके सामने रख के जाइए। ठीक है प्रोफेसर साहब कह रहे हैं आप राहुल गांधी गौरव वल्लभ जी, दूसरी वे भी ना आता है, क्यों आप राहुल गांधी की बात मान नहीं लेती अपराजिता जी? देखिए, आज के दिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस टीका टिप्पणी और ट्वीट में जी रही है, यथार्थ की दुनिया से बिल्कुल दूर है। कभी भी वैक्सीनेशन सेंटर में कहीं नजर नहीं आ रही है, इन्हें पता भी नहीं हो रहा है जमीन पर क्या चल रहा है। और जहां तक केंद्र सरकार की बात है, कोरोना के साथ के युद्ध में हर एक मोर्चे पर हम प्रगति कर रहे हैं। मैं बार बार कहना चाहूंगी कि यह बहुत बड़ा आह्वान है। और जब गौरव वल्लभ जी ने एक्सेल शीट की बात कही तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नजरअंदाज कर दिया लोक संख्या को, जनसंख्या को। हमने 138 करोड़ की बात कही, हम 33 करोड़ यूएस की जनसंख्या की भी मैंने बात कही। और जहां तक ब्राजील है, जहां तक फ्रांस है, जहां तक कनाडा है, इनकी भी जनसंख्या देखें तो मुझे लगता है कि सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको सराहना होगा, प्रशंसा करना होगा कि केंद्र सरकार भरपूर प्रयत्न कर रही है और सारे राज्य सरकारों को साथ लेकर चल रही है। जितना वैक्सीन उपलब्ध कराना है इस दिशा में कार्यरत है। और आप 90 लाख की बात कर रहे हैं, मैं तो ईसीजी की बात कर रही हूँ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमारे हाथ में 5 महीने हैं। आप देखिएगा जिस तरह से हम वैक्सीन की उपलब्धता करा रहे हैं, मुझे लगता है 90 लाख क्या हो सकता है 91 लाख भी हो जाए किसी दिन, और किसी दिन 95 भी हो जाए, किसी दिन 85 भी हो जाए, किसी दिन 80 भी हो जाए। तो मुझे लगता है लगातार हम प्रयास कर रहे हैं वैक्सीनेशन को बढ़ाने का। हर्ड इम्यूनिटी, मैं बार बार इस पर जोर देना चाहूंगी। हर्ड इम्यूनिटी की बात आप करें, आप तो ज्ञानी व्यक्ति हैं। देखिए, हमें मैक्सिमम लोगों को देकर हर्ड इम्यूनिटी लाना है अपने समाज में, अपने आसपास। तो उस दिशा में हम कार्यरत हैं और परिणाम मिल रहे हैं बखूबी। हमारे प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व में हमने दूसरी लहर पर एक तरह से हमने काबू पाया है। आप सराहना करना सीखें। इसी नकारात्मक सोच की वजह से पूरे देश ने आपको नकार दिया है। मुझे लगता है जब दूसरे देश के लोग हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारे पूरे सिस्टम की सराहना कर रहे हैं, हमारे प्रबंधन, हमारे कार्यान्वयन की सराहना कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी ये नैतिक कर्तव्य है कि आप केंद्र सरकार के साथ इस कठिन समय में खड़े हों। ये विकट परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं और हमें सबकी सहायता की जरूरत है, सबकी सकारात्मक अप्रोच की जरूरत है। तो मुझसे आपसे मुझे यही अपेक्षा है। और अभी जो जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, क्यों किया गया? होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की बात होती है। राज्य सरकारों को लेकर हम चल रहे हैं। वैक्सीन हेजिटेंसी आपने शुरुआत की, आप बीच में काफ सिरप को भी लेकर चले आए, काफ सिरम उसको भी लेकर आप चले आए। फिर आपने कहा कि आप खुद खरीदेंगे वैक्सीन ओपन मार्केट से, आपके सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा, और वहां भी ऐसा नहीं हुआ। फिर केंद्र सरकार को आना पड़ा। तो जितना कंफ्यूजन क्रिएट करना था उसमें तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अभी हर दिन कह रहे हैं कि 90 लाख होना चाहिए। अरे भाई, मैं बार बार कहती हूं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते कि 90 लाख क्या, किसी दिन 91, 92, 93 लाख भी हो सकता है और कभी 85 लाख भी हो सकता है, 80 लाख भी हो सकता है। लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं और हमारी प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं, नीति और नियत पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं। 31 दिसंबर तक 94 करोड़ लोग हैं, उन्हें निश्चित तौर पर हम टीकाकरण कार्यक्रम में हम उन्हें लाभ पहुंचाएंगे और सुरक्षा कवच सबके पास पहुंचेगा।